दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह है कि दुबई बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने से डर रहा है। और दोस्तों अक्सर लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील होता है। इसके पीछे की असल कहानी क्या है, क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी है कि ब्रेकफास्ट करना सही है या गलत, जानेंगे आज की इस अमेजिंग वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों लीमू का इस्तेमाल खाने और टेस्ट को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि लीमू अर्थ पर नेचुरली ग्रो हुआ ही नहीं था, इसको जिंदा इंसानों ने बनाया है। लीमू एक हाइब्रिड फ्रूट है जिसको ऑरेंज की एक स्पीशीज को क्रॉस करके आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। क्या आप भी लीमू को नेचुरल प्रोडक्शन ही समझते थे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस फैक्ट पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और लीमू एक फ्रूट होता है, क्या आप ये भी जानते थे? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन भी इस दुनिया में मौजूद है कि इस कंडीशन में वो इंसान टमाटो या केचप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो टमाटो और केचप को देखकर रोने लगते हैं और घबरा जाते हैं। डॉक्टर्स इसको टमाटोफोबिया कहते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हम बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा डिजाइन होता जा रहा है कि उसको बेसिक चीजों से बहुत डर लगने लगता है और आगे आने वाले वक्त में ये चीज बहुत ही कॉमन हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते कि ऑस्कर अवार्ड की पैसों में कितनी कीमत होती है? दोस्तों क्या आप जानते हैं इसके बारे में? दोस्तों इनिशियल स्टेज पर ऑस्कर अवार्ड्स को सॉलिड ब्रॉन्ज में बनाकर तैयार किया जाता था, फिर इस पर 24 कैरेट की लेयर को चढ़ाया जाता था और फिर इस तोहफे की कीमत लाखों रुपए तक पहुँच जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रही है, लोगों में कंगाली भी खूब आई है। साल 2016 के बाद ऑस्कर अवार्ड्स को 3D प्रिंटर की मदद से बनाया जाता है और इसके ऊपर सिंपल पॉलिश कर दी जाती है और अब इन अवार्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 500 से 1000 रुपए तक की होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक आम सा इंसान ड्राइवर नौकरी से 20 से 25 हजार कमाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि मुकेश अंबानी का ड्राइवर कितनी सैलरी लेता होगा? दोस्तों मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है और इसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें अलग अलग गाड़ियों के बारे में आपसे पूछा जाता है। और अगर आप इन तमाम लेवल्स को पार कर जाते हैं तो मुबारक हो दोस्तों, आपकी पे 5 लाख होगी पर मंथ। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर आप ड्रिंक पी के ड्राइविंग करेंगे तो आपको खूब फाइन पे करना होगा। यूरोप के बहुत से कंट्रीज में एक ऐसे लॉ को बनाया गया है कि अगर कोई भी शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी को पुलिस अपनी कस्टडी में लेके यूक्रेन भेज देता है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि हम सभी ये जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में यूक्रेन के हालात बहुत ही खराब हैं। वहाँ पर आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए अब बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में इस लॉ को अप्लाई करके बहुत ही बड़े स्केल पर कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या ब्रेकफास्ट करना सही है या गलत? दोस्तों अक्सर लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील होता है और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर पॉसिबल हो तो ब्रेकफास्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई हमारे लिए ब्रेकफास्ट करना इम्पोर्टेंट है या नहीं? इसको आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों ब्रेकफास्ट हम सब के लिए बहुत ही अहम होता है। पाकिस्तान में हम कार्बोहाइड्रेट और शुगर से भरा हुआ ब्रेकफास्ट लेते हैं और जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को भागने के बजाय स्लो डाउन कर देते हैं और बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है और ब्रेकफास्ट करने के कुछ ही देर बाद हमें सुस्ती या नींद आने लगती है। इसलिए रिसर्च से ये पता चला है कि जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो ह्यूमन ब्रेन बॉडी में मौजूद सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ उन पर जमे टॉक्सिक को हटाने का काम भी करता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो ह्यूमन ब्रेन इस प्रोसेस को काफी स्लो डाउन कर देता है और कभी कभी तो खत्म भी कर देता है, क्योंकि स्किन का प्राइमरी काम जो हमने खाया होता है उसको डाइजेस्ट करना होता है। इसलिए सुबह उठ के अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी रात जितनी भी एनर्जी जनरेट करती है उसका मेजरली पार्ट उसके डाइजेशन में लगा देती है और इसलिए हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जितना एनर्जेटिक फील होना चाहिए आप उतना ही स्लीपी और लो फील करने लगते हैं। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट लोग ये एडवाइस करते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप तभी ब्रेकफास्ट करें और ब्रेकफास्ट को हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ लेके जाएं, जिनमें कट फ्रूट्स,
जूसेस और फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए जिनमें ज्यादा प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दोस्तों, क्या आप सुबह ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हो? और दोस्तों, ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, किसी भी सिटी में व्हीकल के बगैर ट्रैवल करना नामुमकिन हो गया है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी सिटी भी मौजूद है जहां पर मुश्किल से 2 से 3 व्हीकल ही आपको देखने को मिलेंगे? स्पेन की पोंट्रीवेड्रा सिटी एक ऐसी सिटी है जहां की गवर्नमेंट इस सिटी को 90% तक कार फ्री सिटी बना चुकी है, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत बड़े स्केल पर थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को पैदल चलने और साइकिलिंग करने का रूल लगा दिया और अब ये ऐसा सिटी बन चुका है जहाँ पर आपको मुश्किल से ही कोई व्हीकल नजर आएगी। ऐसा क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान के कुछ सिटीज में भी होना चाहिए या नहीं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, अभी रिसेंटली यूएसए के सिएटल ने दुनिया के सबसे पहले ऐसे हेडफोन बनाए हैं जो म्यूजिक सुनने के साथ साथ आपके कान को भी साफ कर देते हैं। और इन हेडफोन्स पर की गई रिसर्च से ये पता चला है कि ये हेडफोन्स हमारे कानों के लिए मुकम्मल तौर पर सेफ भी हैं, इसलिए आने वाले वक्त में आप म्यूजिक और कान की सफाई का मजा ले सकेंगे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना इस दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री बन चुका है जहां पर पांडास खुद से कभी सोते ही नहीं हैं। चाइना में प्रोफेशनल पांडा क्रॉलर नाम की एक ऐसी जॉब भी होती है जिनमें इन लोगों को हर रात अपनी गोद में पांडा को लेकर बैठकर एक बच्चे की तरह सुलाना पड़ता है। इस काम को करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट हर मंथ उस वर्कर को सैलरी भी देती है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, इस प्रेजेंट डेट में हमारी यूथ स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार बन चुकी है। इस मेंटल इलनेस में यूथ तरह तरह की हरकतें भी करने लगी हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए खिलौनों से भी शादी कर लेते हैं कुछ लोग? दोस्तों, जर्मनी में रहने वाली सारा रूटो इस दुनिया की पहली ऐसी लेडी हैं जो 27 साल की उम्र में किसी लड़के से नहीं बल्कि टॉय एयरप्लेन से शादी कर रही हैं। सारा का कहना है कि उन्होंने 23 साल की उम्र में इतने लड़कों को डेट कर लिया है कि वो अब लड़कों से बोर हो चुकी हैं। इसलिए सारा की शादी जर्मनी की पहली ऐसी वाहिद शादी बनने जा रही है जिनमें ये लड़की एयरप्लेन को ही अपना लाइफ पार्टनर बना लेगी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, आप में से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि साउथ कोरिया में ऐसे बहुत से नाइट क्लब मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तानी एंट्रीज को मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। ये इन क्लब में आकर रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए साउथ कोरिया में बहुत से ऐसे क्लब में रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। हर पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल कंट्रीज में जाके हमारे मुल्क को डी वैल्यू करते हैं। आप किसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि दुबई बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने से क्यों डर रहा है? आपने कभी ना कभी इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा कि हम थोड़ी देर के लिए दुबई को साइड पर रख दें और पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया भर के बड़े बड़े एडवांस मुल्क भी ऊंची बिल्डिंग बनाने का रिस्क लेते ही नहीं है। और क्या आप जानते कि चाइना और साउथ कोरिया ने ग्लोबली ये बताया कि वो बहुत जल्द दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। आखिर सवाल ये है कि दुनिया के इतने एडवांस कंट्रीज आखिर ऊंची बिल्डिंग्स बनाने से क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे बहुत से रीजन मौजूद हैं, बट अगर मेन रीजन की बात की जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस की आती है। असल में ऊंची बिल्डिंग्स को किसी भी जगह पर या किसी भी सिटी में ऐसे आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ऊंची बिल्डिंग्स को किसी ऐसी जगह बनाया जाए जहां पर स्टील के फाउंडेशन को क्रिएट ना किया जा सके, जहां बहुत तेज हवाएं और अर्थक्वेक का खतरा भी हो, तो उन एरियाज में आप कभी भी ऊंची बिल्डिंग्स बना ही नहीं सकते। इन ऊंची बिल्डिंग्स की बेस को बहुत ही बड़ा और चौड़ा बनाना पड़ता है, इसलिए एक तंग सी जगह पर आप ऊंची बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। ये बात तो मुकम्मल तौर पर क्लियर है कि अगर आज कोई भी मुल्क दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाता है तो नो डाउट पूरी दुनिया में वो खूब नाम कमाएगी बिल्डिंग। लेकिन ये भी डर रहता है कि वो बिल्डिंग अगर किसी भी अर्थक्वेक या तेज हवा से डैमेज हो जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में तो वो मुल्क बहुत बड़े स्केल पर डीवैल्यू हो जाएगा। यही वो वजह है कि ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड बहुत ही कम हो गया है। सभी मुल्क एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स पर अरबों खरबों खर्च करने के बजाय कंट्रीज की दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।